जो टोटल बजट है वो बहुत ही कम बजट रिक्वायर्ड होता है। हमारे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं उनका जो टोटल एक्सपेंस आता है वहाँ पर पहुँचने तक तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया होता है, जिसमें उनकी वेरिफिकेशन, लीगलाइजेशन, एम्बेसी की फ़ीस प्लस उनका जो है अकोमोडेशन का खर्चा, टिकट वगैरह और जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन में एक्सपेंसेस आते हैं वो भी सारे उसके अंदर ही अकोमोडेट हो जाते हैं। तो ये 4 से 5 लाख के बजट के अंदर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अपकमिंग इनटेक्स इन ऑस्ट्रिया। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के बारे में हमारे स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं कि इनटेक्स के बारे में बताएं और इसके अलावा कब हम अप्लाई कर सकते हैं, किस सेशन में हम चले जाएंगे। तो ये सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछते रहते हैं। तो इसके ऊपर हम जो है इस 2023 और 24 की जो इनटेक्स है इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके असेसमेंट करवा सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट देंगे। और इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, विज़िट के ऊपर, स्कॉलरशिप्स के ऊपर वीडियो आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि इंटेक्स होते कितने हैं, ऑस्ट्रिया में कितने इंटेक्स होते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में 2 इंटेक्स होते हैं। एक अक्टूबर और सितंबर इंटेक होता है, जिसके एडमिशन जो है वो अगस्त तक, जुलाई अगस्त के एंड तक क्लोज़ हो जाते हैं। इसके बाद जो है मार्च अप्रैल इंटेक होता है, जिसके सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होकर फिर जो है फरवरी तक एडमिशन जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं। तो इस तरह करके ये इंटेक चलती हैं। अभी जो इंटेक चल रही है वो सितंबर अक्टूबर इंटेक है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब जो है कि ऑस्ट्रिया इम्पोर्टेंट क्यों है, ऑस्ट्रिया में ऐसे क्या फ़ायदे हैं जो कि बाकी जगहों पे नहीं है, और क्यों हम ऑस्ट्रिया को जो है वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिले। जो बेनिफिट्स हैं जो कि ऑस्ट्रिया में आपको मिल सकते हैं वो ये है। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पर आलमोस्ट आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। तकरीबन 727 यूरो आपको फ़ीस पे करना होती है, जो कि बहुत ही मिनिमल सी फ़ीस है। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे तो एक पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी कम फ़ीस है जो कि आपको देना पड़ती है। इसलिए आलमोस्ट फ्री एजुकेशन है। अब दूसरा है कि वहाँ पर गुड वीज़ा रेशो है। इस वक्त बहुत अच्छी वीज़ा रेशो ऑस्ट्रिया की जा रही है। लास्ट ईयर हमारे जो है लास्ट ईयर में भी बहुत ज़्यादा वीज़ा मिले हैं। इस साल में 2023 में भी बहुत ज़्यादा लोगों को वीज़ा मिले हैं। तो इस वक्त जो है उनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑस्ट्रिया में मैन पावर शॉर्टेज है। आफ्टर कोरोना जो है, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर कम उनकी पॉपुलेशन रह गई थी। जो फॉरेनर्स थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो चले गए थे। तो उसके बाद जब उन्होंने ओपन किया तो वहाँ पर मैन पावर शॉर्टेज थी और इसलिए यूनिवर्सिटीज़ भी आलमोस्ट खाली पड़ी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने वीज़ा रेशो जो है उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ खोल दी और वीज़ा देने शुरू किए, और इस वक्त उनकी जो वीज़ा रेशो है वो बहुत अच्छी वीज़ा रेशो है। दूसरा ये पॉइंट था कि वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। आपने जब अप्लाई करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आपको वहाँ पर आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपने विदाउट आइल्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो कि आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनाकर जो है, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से बनाकर आप साल लगाएंगे और उसी के ऊपर जो है आपका एडमिशन एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको जो है किसी किस्म का लैंग्वेज कोर्स, जैसा कि आइल्स है, PTE है, डुओलिंगो है, किसी भी किस्म का लैंग्वेज कोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद आ जाता है पॉइंट है कि स्कॉलरशिप वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आपको आप स्कॉलरशिप लेकर अपनी जो ये 727 यूरो ये फ़ीस भी उसमें एडजस्ट करवा सकते हैं। प्लस आपकी जो लिविंग कॉस्ट है, जो कि आपने हर महीने वहाँ पर पे करना है, रेंट पे करना है, अपने फूड के एक्सपेंसेस पे करने हैं, मोबाइल का बिल पे करना है, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का बिल पे करना है, तो वो आपका जो है स्कॉलरशिप लेकर उनको आप मैनेज कर सकते हैं। ये भी आपको वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ड्यूरिंग स्टडी आपको जॉब करने की परमिशन होती है। आप ड्यूरिंग स्टडी जॉब्स कर सकते हैं, उससे भी आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस, रेंट वगैरह, फूड वगैरह, आपका जो है मोबाइल, ये वो, उन सारों के बिल्स जो है मैनेज कर सकते हैं। और अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं जिसके अंदर आपके जो है स्टडी भी कर सकते हैं, प्लस आप अपनी लिविंग एक्सपेंस को भी मैनेज कर सकते हैं। शेंजन वीज़ा है नेक्स्ट जो पॉइंट है कि शेंजन वीज़ा है, और शेंजन वीज़े का मतलब ये है
कि अगर आपको ऑस्ट्रिया का वीज़ा मिलता है तो आप जर्मनी में भी जा सकते हैं, इटली में भी जा सकते हैं, फ्रांस भी जा सकते हैं और बाकी मुल्कों में जाकर पढ़ भी सकते हैं और वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रिया जाने के बाद आपको ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ में आप एडजस्टमेंट नहीं होती, आपको या जॉब का परेशानी बनती है, तो आप किसी और मुल्क में फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह में भी सेटल हो सकते हैं। ये भी ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। आफ्टर स्टडीज़ आपको पीआर मिल जाती है, आप पीआर ले सकते हैं, ये भी एक बेनिफिट है जो कि आपको ऑस्ट्रिया में मिलेगा। और इसके अलावा आपको जो टोटल बजट है वो बहुत ही कम बजट रिक्वायर्ड होता है। हमारे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं उनका जो टोटल एक्सपेंस आता है वहाँ पर पहुँचने तक तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए होता है, जिसमें उनकी वेरिफिकेशन, लीगलाइजेशन, एम्बेसी की फ़ीस, प्लस उनका जो है अकोमोडेशन का खर्चा, टिकट वगैरह और जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन में एक्सपेंसेस आते हैं वो भी सारे उसके अंदर ही अकोमोडेट हो जाते हैं। तो ये 4 से 5 लाख के बजट के अंदर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद आता था कि बैंक स्टेटमेंट भी एक रीज़नेबल बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है। 25 से 30 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट, पहले तो इससे भी कम थी। अब जब से डॉलर यूरो ऊपर गया है तब से बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी 25 से 30 लाख रुपए की आपको मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, तो इसके ऊपर आपका वीज़ा लग जाता है। तो ये जो है आप ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ बेनिफिट्स हैं ये जो आपको ऑस्ट्रिया में मिलते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा हाई बजट अफोर्ड नहीं करते, जो कि यूके में बहुत ज़्यादा फ़ीसें नहीं दे सकते, यूएसए में फ़ीस नहीं पे कर सकते और कनाडा में फ़ीस वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में फ़ीस नहीं पे कर सकते, वो यूरोप में कम बजट में जाकर जहाँ पर आर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट ना हो और इसके अलावा वहाँ पर उनको लो बजट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएँ। और ये यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी नहीं है कि वो बिल्कुल गई गुजरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया में मानी हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आपको एडमिशन मिलता है और स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ के दुनिया में पूरी में जॉब्स भी करते हैं और वापस आके अपना भी काम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो एक हमारे स्टूडेंट्स जो कहते हैं या जो लोग जो करते हैं कि जी इसमें कोई ड्रॉबैक भी ऑस्ट्रिया में कोई ऐसा है पॉइंट जो कि मतलब कॉन्स में आ जाता है, मतलब उनका लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इसमें मेरे सामने मेरी नज़र में तो ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लोग कहते हैं जी इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है। भाई मेरे आप प्रोसेस लेंथी सिर्फ इस वजह से है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है, इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपने तरीके से ये करती हैं। अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती तो वो आपको क्या करती कि आप उसमें फ़ीस जमा करवाते हो, आपका 1 से 2 महीने के अंदर अंदर प्रोसेस कंप्लीट करके आपसे फ़ीस चार्ज करती और अपना आपको अपने पैसे जो है वो उनके पूरे करती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनको फ़ीस का लालच नहीं होती, क्योंकि पब्लिक फंडेड हैं, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो फ़ीस के लालच में नहीं होती, उसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। आप जैसे भी समझते हैं पाकिस्तान में भी अगर वो गवर्नमेंट के काम होते हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं। इसके बाद जो उनका कुछ और रीज़न है कि पाकिस्तान में क्योंकि ये पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन के लिए एक दफ़ा एम्बेसी से गुजरना पड़ता है, तो वो भी आपका 2 से 3 माह ये काम ले जाता है। तो ये 2-3 माह का जो है अगर आप लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन निकाल दें तो बाकी सारा प्रोसेस जो है 2 से 3 माह 4 माह का रह जाता है। तो इसलिए ये टोटल जो है 8-9 माह टोटल बन जाते हैं जब आपको वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन जो है करवाना पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ बेनिफिट ये है कि आपको ये सारे बेनिफिट जो मैंने ऊपर करवाए हैं कि आपको ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन मिलती है, आपने सिर्फ टाइम देना है, बाकी आपने पैसे आपने जो है बहुत थोड़े खर्च करने हैं और आप बाहर की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों अब अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो किस तरह से करेगा? प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए अगर आप खुद से इसकी वर्किंग करना चाहते हैं तो खुद भी यूनिवर्सिटी ढूंढ के अपने तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम बड़ी मिनिमल फ़ीस के अंदर ये सारा आपको करके देते हैं। हम आपके डॉक्यूमेंट्स आप हमें सेंड करें, हम आपको असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट बिल्कुल फ्री होगी। उसके बाद अगर आप हमसे साइन अप होते हैं, आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करें, एक एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट करने के बाद हम आपका यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद साथ साथ आप जो है अपना लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्टेंस आएगा और वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन आपकी हो चुकी होगी तो आप वीज़ा डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वीज़ा डी के बाद आपको वो वीज़ा डी इनकी जो वीज़ा की अप्रूवल होती है वो भी ऑस्ट्रिया में आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और वहाँ से अप्रूवल होकर आती है। और जब वो अप्रूवल आ जाएगी तो देन आप एम्बेसी जाकर इस्लामाबाद एम्बेसी में अपना स्टिकर लेंगे और उसके बाद आप ट्रैवल कर जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है। ओवरव्यू मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। इसलिए अगर आप भी ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो अभी इनटेक चल रही है, उसमें आप अप्लाई करके अपनी जो है किस्मत आजमा सकते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं और उसके बाद आप फाइनेंशियली ये सारा जितना मैंने आपको बताया है, इतनी बैंक स्टेटमेंट और इतना बजट आपके पास है तो आप आसानी से वीज़ा लेकर जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई क्यूरी है तो आप हमारे क्वेश्चन वाले नंबर पर
अपना क्वेश्चन सेंड करें, उसको हम वीडियो में भी इंक्लूड करेंगे और आपको उसके ऊपर मज़ीद भी गाइड करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।